किसान साथियों, अपना कृषि समाज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका कमल चौधरी, आपका किसान साथी। साथियों, हमारा उद्देश्य है आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कृषि के बारे में देना। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की खेती आधुनिक तरीके से किस तरह से कर रहे हैं, बहुत किसान ऐसे हैं कि जो 1 एकड़ में लगभग 600 से 700 650 कुंटल गन्ना प्राप्त कर रहे हैं और एक किसान ऐसे हैं कि जो 400 से 450 ले रहे हैं। वो सिर्फ तकनीक का फ़र्क है। आज हम मिलवाने आए हैं, आपका परिचय कराने वाले हैं ऐसे ही किसान से कि जो गन्ने के उन्नतशील किसान हैं, अपना गन्ना बहुत तरीक़ा से करते हैं और एक अच्छी पैदावार प्रति एकड़ गन्ने से ले रहे हैं, इनकम भी बढ़ रहे हैं। आइए उनसे परिचय कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल अपना कृषि समाज में स्वागत है और हमारे दर्शकों को आप अपने थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। भाइयों, जय जवान, जय किसान और जय किसान के साथ में जय विज्ञान। मेरा परिचय शरद कुमार, गांव पचदेवरा, तहसील अनूपशहर, जिला बुलंदशहर। भाइयों, आज की खेती का तरीका, यदि आपने वैज्ञानिक आधार पर खेती नहीं की तो आप खेती को बचत का व्यवहार, लाभकारी व्यापार नहीं बना सकेंगे। लाभकारी व्यापार बनाने के लिए आपको खेती को खेती के तरीके से करना होगा। केमिकलों की उपयोगिता को हल्का करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। केमिकल जो लगाएं, अच्छी कंपनियों के लगाएं, समय पर लगाएं, लेकिन मात्रा उनकी बिल्कुल निश्चित रखें। आज की डेट में जब हम यहाँ से निकलते हैं तो केमिकलों की दुकान पर हमको वो केमिकल दिए जाते हैं जिन केमिकलों की हमको कोई आवश्यकता भी नहीं है, जिससे हमारी खेती की लागत बढ़ जाती है और हमारी खेती को कोई उससे फ़ायदा नहीं हो पाता। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अच्छे केमिकल लगाएं, अच्छे उर्वरक लगाएं, जैविक खेती की तरफ को बढ़ें, हरी खाद की तरफ को बढ़ें, गोबर की खाद की तरफ को उसको तैयार करने की अच्छी विधि सीखें और खेती को व्यापारिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको उसमें लेबर की भी बचत होगी, खाद की भी बचत होगी और आपकी खेती भी आपका साथ देगी, आपको लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे। भाई कमल सिंह जी आज मेरे पास में आए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर बोलने का अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी भाई के अनुरोध से, भाई के आदेश से मुझे जो कुछ जानकारी हैं वो जानकारी मैं आपको आपके साथ में शेयर करने को तैयार हूँ। मास्टर जी, हमें थोड़ी सी हमारे दर्शकों को एक जानकारी दीजिए। आप गन्ने के किसान हैं, गन्ना का बुआई का उचित समय और गन्ने की उचित बुआई का तरीका कौन सा है जिससे हम मैक्सिमम उत्पादन ले सकते हैं? भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा मुझसे। इनका पूछना है कि हमारे पास में हम किस तरह से गन्ने की खेती को करें। हम पहले आज से 10 साल 12 साल पहले हम भी सामान्य तरीके से जो पहली प्राचीन विधियां थीं उन्हीं से गन्ना पैदा करते थे और उनसे हमें कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त होता था। आज के समय में हमको रजपुरा शुगर मिल के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, श्रीमान श्री आदेश तोमर जी ने, हमारे एक्सडीआई महोदय डिप्टी साहब तिवारी जी ने, हमारे सुपरवाइज़र महोदय रविकांत जी ने और अन्य कर्मचारियों ने, अन्य अधिकारियों ने समय समय पर आकर मोटिवेट किया। उन्होंने हमको समझाया कि खेती का तरीका क्या है, खेती को करना कैसे चाहिए। पहले नंबर से और लास्ट नंबर तक खेती को, जिस दिन आप उसका बीज का उपचार कर रहे हैं, बीज की कटाई कर रहे हैं, उस दिन से लेकर जब तक आपका गन्ना मील पे पहुंच रहा है तब तक आपको अपने खेत की देखभाल करनी होगी। यदि एक भी स्टेप आपने गलत कर दिया तो आपकी पैदावार एक साथ 1/4 या आधी एक साथ जा सकती है। जैसे कि अभी कल परसों बहुत तेज़ हवा चली है और उसके साथ में बारिश हुई है। यदि आपके गन्ना की बंधाई समय से नहीं हुई है तो आपका गन्ना निश्चित ही गिर जाएगा। गन्ना गिर जाएगा तो गन्ने का वजन अपने आप ही 1/4 घट जाएगा, आपकी पैदावार घट जाएगी और आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं आपको शुरू से जिस तरह से आप मुझे मोटिवेट किया गया, मुझे अधिकारियों ने समझाया, वैज्ञानिक विधि बताई, मैंने उस तरह से खेती करने की कोशिश की।
मैंने शुरू में पूरी खेती इस तरह उस तरह उनकी तरह से नहीं की। मैंने पहले थोड़े से 2 बीघे खेत को उनके तरह से किया, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरी खेती गुणात्मक रूप से वृद्धि कर रही है, मैं जो अपने तरीके से खेती करता हूँ उसमें आधी पैदावार होती है और उनके तरीके से जो खेती करता हूँ उसमें लगभग दुगनी पैदावार होती है, तब मैंने उनकी तरफ को रुझान रखा। उनको अपने पास बुलाया, उनसे जानकारियाँ लीं, उनसे लगन लगाई, उनसे पूछा और उन्होंने मुझे सारी बातें समझाई, बताई कि खेती को इस तरह से करें। मैं उनसे इंस्पायर हूँ, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको बार बार साधुवाद देता हूँ। मेरा परिवार इस खेती से चलता है और आज मुझे खेती से अच्छा खासा मुनाफा होता है। भाई ने पूछा मुझसे कि खेती का करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मुझे मोटिवेट किया गया कि सहफसली खेती करूँ। जी देखो भाई, ये मेरा 1 हेक्टेयर गन्ना खड़ा है। हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर गन्ना लगभग 16 बीघा गन्ना माना जाता है। हमारे यहाँ बीघा की नपत होती है, तो 16 बीघा 1 हेक्टेयर माना जाता है। और ये पौधा गन्ना है जी। ये सहफसली खेती का गन्ना आपके पीछे खड़ा है। एकड़ के अगर जो हिसाब से देखा जाए तो ये 2.5 एकड़ गन्ना है हमारा जी। इस 2.5 एकड़ गन्ने में मैंने अभी 3 दिन पहले ही सरसों बेची है। मेरी 2,40,000 रुपये की सरसों बेची है जी। 1 हेक्टेयर की? 1 हेक्टेयर की जो फसल बिची है वो 2,40,000 रुपये की बिची है जी। सरसों 8,000 रुपये कुंटल मुझे रेट मिला है और मैंने 2,40,000 रुपये की इस 1 हेक्टेयर खेत से तो सरसों बेची है जी। अच्छा। मैंने इस खेत में पिछली साल जी सितंबर के महीने में 20 सितंबर को जी इसमें गन्ना बोया था और गन्ने के साथ में सरसों बोई थी। बहुत अच्छा। गन्ने के साथ में सरसों बोने पे मुझे ये फ़ायदा मिला कि मुझे पहली छमाही में गन्ने की खेती में सरसों की खेती मिली जी, जिसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 31-32 कुंटल सरसों मुझे प्राप्त हुई। मैंने सबको तुलवा के कटवा पिटवा के जो मेरे हाथ पर पैसा आया किराया भाड़ा दे के वो 2,40,000 रुपये आए जी। बहुत बढ़िया जी। इस तरह से मुझे सरसों से प्राप्त हुई। अब ये आपके सामने गन्ना खड़ा है और कम से कम मेरी अंदाज में जिस तरह से मैं पिछली साल और उससे पिछली साल विगत वर्षों में जो गन्ना डालता आया हूँ उस गन्ने के हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 1,600 से 1,700 कुंटल गन्ना 1 हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में पैदा होगा जी। अच्छा। हाँ जी, 1 हेक्टेयर में 1,600 से 1,700 कुंटल गन्ना पैदा होगा। मैं किसी कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि जो बिल्कुल हवाई हो। खेत मेरा खड़ा है जी, जैसा भी है जो भी है आपके सामने। एवरेज जो हाइट है गन्ने की आज की डेट में वो 9 फुट है, 9.5 फुट है। 9 फुट की एवरेज हाइट का मतलब होता है जी कोई गन्ना 11 फुट का भी है इसमें, कोई गन्ना 10 फुट का भी है और कोई गन्ना 8 फुट का भी है। एवरेज हाइट जो है वो 9 फुट है। इसको कटने में अभी लगभग 2.5 से 3 महीना का समय शेष है। 2.5-3 महीने में जब ये कटेगा इसकी एवरेज हाइट 12, 12.5, 13 फुट हो जाएगी। दूसरी बात जी, मैंने गन्ने पर जो ध्यान दिया, जो मैंने कैलकुलेशन की अपने हिसाब से, वो एक कैलकुलेशन की यदि गन्ने की लंबाई 15 फुट की जगह 7.5 फुट हो जाए तो गन्ने का वजन आधा होता है जी। लेकिन अगर जो गन्ने की मोटाई 1 इंच की जगह आधा इंच हो जाए तो गन्ने का वजन चौथाई हो जाता है जी। अच्छा अच्छा। इसलिए गन्ने की लंबाई पे फोकस न करके किसान भाई मोटाई पे यदि फोकस करेंगे तो गन्ना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ ले पाएंगे। यानी मोटाई पर ध्यान रखा जाए। मोटाई पर ध्यान रखने के लिए इसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर है इसका बंधाई का जी। यदि गन्ना गिर गया तो लंबा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, वजन घट जाएगा। गन्ने का बंधने का तरीका ठीक होना चाहिए, गन्ने का बंधने का समय ठीक होना चाहिए, नीचे से ज़मीन में मिट्टी चढ़नी चाहिए। यदि एक बार को गन्ना हल्का फुल्का झुक भी जाए तो उसकी जड़ ना उखड़ जाए जी। अगर जो उसकी जड़ जमी रहेंगी गन्ने का वजन बना रहेगा, गन्ना भारी रहेगा जी, उसकी रिकवरी अच्छी आएगी जी। गन्ना स्वच्छ जाएगा, स्वस्थ जाएगा तो आपकी मील भी आपसे प्रसन्न होगी, वो भी आपका सहयोग करेगी जी। तो गन्ने की मोटाई पर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जी। मुझे लंबाई की इतनी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहती। मैं 15, 16, 18, 20 फुट का गन्ना पैदा नहीं करना चाहता। मैं करना चाहता हूँ कि 12 फुट का एवरेज गन्ना पैदा हो जाए, औसत गन्ना 12 फुट हो जाए। यानी कि कोई गन्ना 14 फुट का, कोई 13 फुट का, कोई 11 फुट का, कोई 10 फुट का भी हो जाए। लेकिन गन्ने की मोटाई मैं ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम 0.25 इंच से 1 इंच, 1.25 इंच तक हो जाए। मैंने कैलकुलेशन की है। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा किसान हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हूँ, इसलिए मैंने जो देखा है तो वो बेलन के सूत्र के अनुसार πr²h के अनुसार लंबाई से ज़्यादा मोटाई पर निर्भर करती है गन्ने का वज़न। गन्ने का वज़न, गन्ने का तरीका मैं आपको बहुत जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ जी। आपके पास में भी समय कम होएगा, मेरी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी,
तो आप ना देख पाएंगे, इसलिए मैं बड़ा बिल्कुल सरल तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले बीज का शोधन जी। बीज का शोधन मैं बहुत अच्छी दवाओं के साथ में करता हूँ जी। मैं सबसे पहले रैक्सिल के साथ में, अच्छा, रैक्सिल, हाँ जी, रैक्सिल आती है जी दवाई, वायर कंपनी की रैक्सिल दवा है, बड़ी महंगी आती है साहब। उससे मैं बीज उपचारित करता हूँ। सबसे पहले मैं स्वस्थ बीज गन्ने का काटता हूँ। स्वस्थ बीज की गन्ने की ज़्यादा से ज़्यादा 2 पोरी की 2 गांठ की गड़ेली कटवाता हूँ। उस बीज को उपचारित करवाता हूँ बहुत तरीके से उपचारित कराने के बाद मैं खेत को बहुत बढ़िया करके तैयार करता हूँ। अच्छी जुताई करवाता हूँ। जुताई कराने के बाद मैं समय से, जब पर्याप्त नमी होती है मेरे खेत में, तब गन्ने की बुवाई करवाता हूँ। अच्छा, जो अधिकतर आप बुआई कराते हैं वो मतलब अक्टूबर सितंबर में ऑटम की, या फरवरी मार्च में कब कराते हैं? देखो जी, मैं तो सितंबर के लास्ट वीक में, अच्छा, सितंबर के 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ऑटम की बुवाई कर देता हूँ, और 15 फरवरी से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक दूसरी जो बुवाई होती है, जो पौधा बोई जाती है, उसकी बुवाई कर देता हूँ। मैं समय का निर्धारण रखता हूँ, कोशिश रखता हूँ कि फसल को समय से बोया जाए। फसल चक्र भी अपनाता हूँ। बार बार ईख का ईख नहीं बोता हूँ। ईख के बाद काटने के बाद मैं गेहूँ के बाद मैं लौकी या धान लगाता हूँ, और इस तरह से मैं अपने फसल चक्र को बनाए रखता हूँ। दूसरी बात, जब मैं उसका उपचारित कर लेता हूँ, उपचारित करने के बाद मैं उसमें आपका सही तरह से, सही मात्रा में डीएपी और पोटेशियम दोनों चीज़ डलवाता हूँ जी। या डीएपी और पोटेशियम की जगह यदि मुझे एनपीके मिल जाता है बाज़ार में, तो मैं डाई अमोनियम फास्फेट और पोटेशियम की जगह एनपीके, जिसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा होती है, उसको 12-32-16 डलवाता हूँ जी। और बहुत बढ़िया तरीके से खाद को बिल्कुल कूड़ में डलवाऊंगा, और डलवाने के बाद में बढ़िया तरीके से, मेरा बोने का बिल्कुल अपना तरीका है। 2 कोणों के बीच में मैं 28 इंच की दूरी रखता हूँ। 28 इंच की दूरी के बाद में 2 कोणों की जो दूरी रखता हूँ वो 48 इंच रखता हूँ। पहले 28 इंच पर 2 कोण बोए जाएंगे, फिर 48 इंच का गैप रख के फिर 2 कोण 28 इंच पर बोए जाएंगे। अच्छा, इस विधि से मुझे बांधने में बहुत फ़ायदा मिलता है। पहले मैं सिंगल बंधाई करवाता हूँ। अच्छा, सिंगल बंधाई कराने के बाद में मैं जो 48 इंच के दोनों कूण हैं उनको बंधवाता हूँ। अच्छा, जिससे गन्ना की जो नीचे की जड़ें हैं वो 48 इंच पे होने के कारण गन्ना गिरता नहीं है लास्ट समय तक। जब गन्ना नहीं गिरता है तो गन्ना बढ़ता रहता है और गन्ना मोटा रहता है, गन्ने में वजन रहता है। गन्ना गिरने से उसका वजन बहुत ज़्यादा घटता है। मतलब गन्ने की जो हम खेती करते हैं जी, उसमें बंधाई का जो रोल है वो अहम रोल है। अगर हमारा बंधाई गन्ना गिर गया और हमने बेशक बहुत अच्छे से उत्पादन किया है और बंधाई समय पे नहीं हो पाई और सही ढंग से नहीं हो पाई, तो हमारा उत्पादन निश्चित तौर पे गिर जाएगा। बाबूजी, जैसा एक दुकानदार सुबह 8 बजे अपनी दुकान पर पहुँच कर रात को 8 बजे आ रहा है और वो पूरी मेहनत कर रहा है सामान खरीदने में भी और सामान बेचने में भी और उसकी गुणवत्ता में भी, उसी तरह से किसान को अपनी खेती में पूरा काम ए से लेकर जेड तक, पानी लगाने से लेकर केमिकल लगाने से लेकर, उसकी बधाई से लेकर, उसकी खुदाई जुताई नराई गुड़ाई से लेकर, सारी चीज़ों पर अगर जो किसान ध्यान नहीं रखेगा, उसमें लेट लतीफ़ी करेगा या कम ज़्यादा करेगा या केमिकल गलत प्रयोग करेगा, तो उसकी खेती प्रभावित होगी। इसलिए इसमें खेती में बिल्कुल आज की डेट में जब इसको व्यापार आपने मान लिया और व्यापार इसको बना लिया, तो आप इस खेती को खेती के तरीके से नहीं, व्यापार के तरीके से करें। इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। कौन से समय कौन सा केमिकल लगाना है ये ध्यान रखना है आपको। कौन से किस समय पानी लगाना है, मौसम का मिजाज आपको देख कर रखना है। विज्ञान से जुड़े रहना है। मैंने आपसे कहा जय विज्ञान का मतलब आपको ऐसा नहीं कि पता चली कि हवा चलने वाली है तेज़, छाया आने वाली है, आपने पानी लगा दिया, खेत खराब हो जाएगा आपका। तो आपको विज्ञान से भी जुड़ा रहना है। आपको समय समय पर गूगल पर सर्च मारकर ये देखते रहना है कि कौन सा प्रोडक्ट नया आया है। आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी लगाना है इसमें। आपको सारी चीज़ें लगानी है, ए से लेकर जेड तक। ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं इसके विषय पर चर्चा रखूँगा, केमिकल के विषय पर, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो कि मैं क्या क्या केमिकल लगाता हूँ, किस समय पानी लगाना चाहिए, किस समय नहीं लगाना चाहिए, कितना पानी लगाना चाहिए। जैसे कि मैं आपने एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हम 0238, 0218, 1523 गन्ना बो रहे हैं आज की डेट में। ये गन्ना ज़्यादा पानी नहीं चाहते। अच्छा। आप सोच रहे हैं कि इसमें मैंने बीघे में पानी ज़्यादा लगाया, 2 घंटे या 3 घंटा समर चला के छोड़ दिया। ऊंचा पानी नहीं चाहते। ये पानी चाहते हैं कि इनमें 8-10 दिन पीछे पानी लगा दिया जाए, लेकिन पानी हल्का लगाया जाए।
इसको सूखने का भी मौका मिले। खेत में नमी, आप ये देखिए, जब हम गूल चढ़ा देते हैं गन्ने के ऊपर तो गन्ने के चारों तरफ मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। जब मिट्टी इकट्ठा हो जाती है तो गन्ने की जड़ों को पानी जाता है। उसका प्रोग्रेस देख लीजिए, जो गन्ना प्लेन में लगा हुआ है जिस पर गूल नहीं चढ़ी हुई, मिट्टी नहीं चढ़ी हुई है, उसका आप रिजल्ट देख लीजिए। दोनों के रिजल्ट में अंतर क्यों है? क्योंकि उस पर पानी उस नाली में चला है। उसका पानी लगने के बाद में कुछ समय में पच गया, पानी पौधे को जितनी आवश्यकता थी उसने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद में उसने नाइट्रोजन गैस ली, सारी चीज़ों से उसने व्यवस्थित करके तरीका काम चला दिया। आपने गन्ने खेत में बहुत ज़्यादा पानी भर दिया और पानी पे पानी उसको सूखने ना दिया तो गन्ना पीला पड़ता चला जाएगा आपका। आप गन्ने में पानी जल्दी लगाएं, लेकिन पानी को लिमिटेड लगाएं, एक सीमा के अनुसार लगाएं कि इस सीमा के अनुसार मुझे पानी लगाना है। मतलब खेत में नमी बरकरार रहे, पानी का भराव यदि हो सके तो आप ड्रिप सिंचाई कराएं। आप जो पाइपलाइन से टपक सिंचाई विधि है उससे सिंचाई कराएं तो उसके रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर आएंगे। मैं खेती से जुड़ा हुआ किसान हूँ, अभी मेरी ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि मैं ये सारे सिस्टम कर लूँ, लेकिन मैं आगे भी जुड़ूँगा इनसे सबसे, और मैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रयास करूंगा। मुझे इससे बहुत लाभ है जी। मैंने 2,40,000 रुपये की सरसों बेची है, और कम से कम यदि मेरा गन्ना 325 रुपये कुंटल भी बिचा तो कम से कम 32,500 रुपये बीघे का गन्ना बेचूंगा। कम से कम 1 हेक्टेयर में आप ये मान लीजिए कम से कम मिनिमम मुझे 4.5 से 5 लाख रुपये के बीच का गन्ना बेचना है हर कंडीशन में। इसका मतलब आप ये लगा लीजिए कि 1 हेक्टेयर खेत से 2.5 लाख रुपए वो हो गए और 4.5-5 लाख रुपए हो गए, यानी कि 7.5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए के हिसाब से 1 हेक्टेयर खेत से मुझे कमाने हैं। मुझे अपना परिवार इससे साथ चलाना है। अच्छा शर्मा जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और सह फसली खेती पे भी जोर दिया। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग 1 हेक्टेयर में लगभग खर्चा कितना आ जाता है आपकी गन्ने की पूरी फसल पे? यदि गन्ने की फसल को तरीके से किया जाए, जैसा कि मैंने कहा कि जो केमिकल की ज़रूरत है, आप दुकानदार के पास में जा रहे हैं तो दुकानदार के पास में एक मन लेकर जाएं कि मुझे केमिकल की ज़रूरत कौन सी की है। जैसे आप अगर जो दुकानदार के पास में जा रहे हैं तो आपने मन बना लिया, आप 1551 पर फ़ोन कर लीजिए और उनसे पूछिए कि जी मेरा गन्ना इस स्थिति में है। आप अपने मिल कर्मचारियों से पूछिए, जिस मिल से आप जुड़े हुए हैं, आप वहाँ के डिप्टी साहब से पूछिए, वो आपको तुरंत बताएंगे, मिनट सेकंड में बताएंगे, आपको तुरंत कॉल करेंगे और आपसे खुश भी होंगे कि आप पूछ रहे हैं, अच्छी तरह से खेती कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए और पूछने के बाद में वो आपका सहयोग करेंगे। उनके हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से वो जो दवा प्रमोट करते हैं उस दवा को लगाएं, आप उस केमिकल को लगाएं। आपने उल्टा सीधा केमिकल लगाया, दुकानदार तो अपना केमिकल लपेटने के चक्कर में रहेगा आपको, जिस पे उसको फ़ायदा है। ऐसे भी केमिकल हैं जिसकी कीमत 300 रुपये है और 1,000 रुपये में मिल रहा है आपको, और ऐसे भी केमिकल हैं कि जिनकी कीमत 950 रुपये है और 1,000 मिल रहे हैं। तो एक पे तो 950 के पे 1,000 में 50 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, और एक पे उसको प्राप्त हो रहे हैं 700, तो 700 वाले को देगा आपको। तो आप ऐसा कोई केमिकल ना लगाएं जो कि आपकी खेती को हानि पहुंचाता हो, आपकी फर्टिलाइजेशन पावर को ख़त्म करता हो। आप वही केमिकल लगाएं जिसकी आवश्यकता हो और उस समय पे लगाएं जिस समय पे आवश्यकता हो। आप अपने खेत पे अगर जो लगातार आते रहेंगे, खेत के टच में बने रहेंगे, आपको 1 हफ्ते पहले ये पता चल जाएगी कि आपको खेत को ज़रूरत क्या है। उसी हफ्ते समय निकाल के समय से अपने खेत को तरीके से केमिकल दें, तरीके से पानी दें, तरीके से बंधाई कराएं, तरीके से कटाई कराएं। सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखें, जुड़े रहें विज्ञान से और अपने खेत से। निश्चित ही खेती एक लाभकारी सौदा बनेगा। इसके साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और अगली जो भी वीडियो होगी, भाई अगर जो मुझे समझेंगे कि मैं किसी वीडियो बनाने लायक हूं, यदि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, सुनना चाहेंगे, तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा अवश्य। और अगर जो नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। भारत माता की जय। देखिए शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई, सह फसली खेती पर जोर दिया। गन्ने के किसान हैं और जो अच्छा पैदा बताई वो सितंबर और अक्टूबर के मध्य जो हम गन्ने की बुआई करते हैं, और एक जागरूकता पर जोर दिया। हम वही चीज़ लगाएं जो हमें ज़रूरत है। अपने कृषि वैज्ञानिकों से, सरकारी वैज्ञानिकों से, जिस मिल से जुड़े हुए हैं उनके कर्मचारियों से उनके टच में रहें। जिस चीज़ की आवश्यकता है वो लगाएं। और मैं चाहूँगा शर्मा जी थोड़ा सा अपना गन्ना और नज़दीक से दिखा दें। आजा भाई। और बहुत ही अनुभवी किसान हैं
साथियों, और हम इस तरह की ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आपके लिए लाते रहेंगे। और आप इनकी देखो धान भी देख सकते हो भाई, डोर पे ऊपर चढ़ के दिखाओ थोड़ा, धान भी देख सकते हो, चारों कोने बिल्कुल एकसार हैं, बहुत अच्छा धान है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। एक जागरूकता के साथ खेती करते हैं, समय का बहुत उपयोग समय से ही करते हैं, हर चीज़ का एक तरीका है। तो किसान भाइयों, हम आपको कुछ गन्ने दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त खेत गन्ने का है, बहुत सुंदर खेत है गन्ने का, बंधाई भी बहुत अच्छी तरीके से करा रहे हैं और काफ़ी समय से गन्ने की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं और एक जागरूक किसान में, एक उन्नतशील किसानों में इनकी गिनती आती है। तो देखिए, आ जाओ भी, चलते रहो थोड़े से, आप गन्ना देख लीजिए, कितना सुंदर खेत है, बहुत ज़बरदस्त। और ये इन्होंने इसकी जो बुआई करी थी वो पिछले 20 सितंबर 2020 में करी थी। लगभग 1 साल का गन्ना होने जा रहा है। और आगे दिखा दें। देखिए, सुंदर खेत है और गन्ने की मोटाई भी आप देख सकते हैं, कितनी गन्ने की मोटाई अभी भी है। हालांकि नंबर ऑफ गन्ने तो कम है, लेकिन गन्ने की मोटाई भी काफ़ी अच्छी है और ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी है। और अभी कम से कम 2-2.5 महीने इसे जो है कटाई में लगेंगे। इधर को अब तो किसान भाइयों, ये थी गन्ने के विषय में जानकारी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।